साउंड टेक 7 एक्शन। जी आज आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि 3 महिलाएं उनकी पहचान हो गई है। हम लोगों ने भी सोचा कि सबसे पहले पहचान कराई जाए। जयपुर महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष जो कि आपकी मंजूलता मीणा है, आज फिर कह रही है, उन्हीं की तस्वीर है। आज सुबह फिर उन्होंने रीइटरेट किया है, वही नारा कब्र खुदेगी फिर से कहा है। जयपुर कांग्रेस की एक और कार्यकर्ता सोनिया बेगम है और फिर तीसरी है जयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी में सह सचिव सुनीता पवार। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आपने देखा था कि छोटे ही कोई कार्यकर्ता थे जो बिहार में भी हुआ था और पीएम के खिलाफ फिर उनकी मां का एक वीडियो, एआई वीडियो आप लोगों ने डाला था कांग्रेस पार्टी ने। क्या ये हमेशा सेल्फ गोल साबित नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती नहीं होता है इस तरह की बात करना? देखिए, बीजेपी सदन में एक्सपोज ना हो पाए और आज के देश के जो हालात हैं और जो सरकार के फेल्योर है हर मुद्दे पे, उस पे सदन में बात ना आने पाए, बीजेपी की सदन में बीजेपी सरकार के सदन में फजीहत ना होने पाए, उसके लिए बीजेपी बहाने ढूंढती है। यू आर राइट ब्रो। मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री सदन अवरुद्ध कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है प्रदूषण, उस पर बहस होनी चाहिए। राहुल जी ने बात रखी कि आइए दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग प्रदूषण से किस तरह से पीड़ित हैं, सबके जान माल का सुरक्षा की बात होनी चाहिए। एक अच्छी सी बहस करते हैं, एक तैयारी करते हैं, तुरंत नहीं तो धीरे धीरे कुछ उसमें हम सुधार लाएं, सकारात्मक बात करते हैं, एक सकारात्मक बात करते हैं। तो चुनाव सुधार पे तो हो गई नहीं, चुनाव सुधार पे हो गई तो आज किसने, देखिए मैं उस पर भी, जो आपका प्रश्न है उस पर भी आऊंगा, लेकिन चाहिए कि नहीं पहले ये, अरे पहले ये सुन तो लीजिए। सदन अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। चलनी चाहिए कि नहीं, किसने कौन क्या कह दिया, इसके लिए अगर आप सदन को बाधित कर रहे हैं तो मैं तो मोदी जी के इससे 100 गुना ज्यादा स्पीच सुनाऊं। मोदी ये तो पता ना कौन से कार्यकर्ता हैं, किस लेवल की हैं, आप सदन स्थगित कर रहे हैं। मोदी जी ने जर्सी गाय किसके लिए कहा था, बछड़ा की हाइब्रिड बछड़ा किसके लिए कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए कहा था, ये मोदी जी के हैं। और अभी बिहार चुनाव में जो बोला, पप्पू गैंग, कट्टा गैंग, इटली कनेक्शन, युवराज चोर, वोट चोरी कर, ये सब आदरणीय मोदी जी की भाषा देख लीजिए। और दुनिया में सबसे हेट स्पीच में नंबर 1 है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो हम प्रधानमंत्री की बात। ये तो कौन लेमैन है, कौन है कि किस लेवल की कार्यकर्ता है, हम इस तरह की भाषा का कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि आप सदन में, अरे भाई हम तो कह रहे नहीं बोलते, क्या सदन चलने नहीं देना चाहिए? चलिए सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। इसके लिए क्या सदन, वो कह रहे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए क्या सदन नहीं चलेगा? सदन नहीं चलेगा। डॉलर आज कितने रुपए पे है, क्यों नहीं बात होनी चाहिए? मोदी जी डॉलर के लिए क्या कहते थे, किसकी एक ठीक है, पूरा कर रहे हैं। किसकी इमेज गिर रही है? अब उत्तर देने दीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए। मुझको रुक जाइए। मोदी जी बोलते थे डॉलर नहीं, देश की साख गिर रही है। ठीक है, जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। आज किसकी साख गिर रही है? प्रदूषण पर नहीं गिरते। आप जिस तरह से गुस्से में आए ना कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, आप खुद ही बोलने लगे ना, मतलब आरजेडी वालों ने सवाल नहीं पूछे। बैठे थे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको भी लगा ना कि गलत हुआ था अगर प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसी बातें हुई? वो झूठ बोलेंगे। गुस्से में आए ना कि वहां नहीं था कोई। हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? हमने आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता ने उस व्यक्ति का वीडियो सबसे पहले पुलिस को भेज करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसे पकड़ा। हमने ये काम किया, ये क्रेडिट हमें ना दे करके हमारे ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है। ये क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम। और वहां की पुलिस ने खुद जांच करके, वहां के एसपी ने, मेरे भाई एक आदमी को बोलने दो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बात ये है कि एक तरफ एक अदना सा कोई कार्यकर्ता या कोई लेमैन है, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं क्या दोनों बराबर लेवल की सोच के हैं? एक कोई लेमैन अदना सा कार्यकर्ता, वो भी कौन है, कहां से आप लाए हैं, कौन लाए हम नहीं जानते, और एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा। आप दोनों को तुलना करिए। प्रधानमंत्री अगर वो बोल रहा है तो किस लेवल का है, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या दोनों की तुलना हो सकती है? दोनों का लेवल एक हो सकता है, लेकिन यहां तो दोनों का लेवल एक है। क्या अंतर रह गया? वो अगर आप शब्दों का कोई प्रयोग कर रहा है, अदना सा छोटा सा वर्कर कार्यकर्ता कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी लेवल की भाषा क्यों बोल रहे हैं भाई?
हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें बीजेपी को गुस्सा रंज नहीं आता है कि ये तो अफसोस व्यक्त वायलेंस नहीं करती है। इंस्टिगेट करने के बराबर है ना पीएम के खिलाफ कि तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं आप पीएम उसको इक्वेट मत कीजिए। फिर सोनिया जी की भाषा पर जाएगा मौत का सौदागर किसने कहा था? मैंने कहा कि एक बार पवन खेड़ा वाली बाइट निकालिए, वो वाली निकालिए। देखिए आपके बहुत सम्मानित मीडिया इंचार्ज है, लेकिन ये उनके सामने हुआ था तो ना। पहले कहा मैं सहमत नहीं हूं। तो आप अग्रेशन वो जो झूठ बोल रहे हैं, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मतलब चोर से लेकर हर तरह के अपशब्द का इस्तेमाल होता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन ये वायलेंस इंसाइट करने वाला है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा इसका समर्थन हम करते हैं, हमारी पार्टी करते हैं, हमारे पार्टी के कोई लोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार दूसरे लोगों का वीडियो दिखा दे रही हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहे गए इस तरह के वीडियोज आप नहीं दिखा पा रही हैं। वो लोग भी बोलते हैं, हम किसी भी तरह के, उनकी हो या इधर की भाषा हो या किसी थर्ड पर्सन की भाषा हो, इस भाषा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। चलिए होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी है। सिर्फ आप अपनी भूल करके दूसरे पे तोहमत लगा के बच नहीं सकते। प्यारी समझ गई। छोटा सा जवाब, फिर मैं अनुराग जी और उनके पास जाऊंगे। अनुराग जी वेट करें। मैं जरा सा भी इसमें नहीं आऊंगा कि मेरी कमी तेरी कमी से साफ। मैं कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती रही है कि इस तरह की भाषा अशोभनीय है, हम उसका लेस मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। आज पार्लियामेंट चल रहा है, आप ये बात करते, सदनों में सदन को चलने तो देते, आप बहाने क्यों ढूंढते हैं सदन न चलने देने के लिए? आप अपनी सरकार को बचाने के लिए सदन को स्थगित करके एडजर्न क्यों कराते हैं? आप तरह तरह की और बातों को ला करके सदन को एडजस्ट करते। पहली बार है जब से मोदी जी की सरकार बनी है, सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग सदन को एडजर्न कराते हैं, डिस्टर्ब कराते हैं। मैंने बीच में आपका नहीं बोला मेरे भाई सिद्धार्थ भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। इमोशनल डैम इट। और मैं बहुत पक्ष नहीं लेता, मैं जो सत्य है उसके साथ बोलता हूं। आज सदन संसद चल रहा है, कुछ ही दिनों का संसद सत्र ये था, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर तो बात करनी चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, उसमें आप बात नहीं करेंगे। भदौरिया जी, आप मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं। ठीक है, इसके बाद इससे कोई फायदा नहीं। भदौरिया जी और इनको दिखाई दे रहे हैं जी। भदौरिया जी इससे पहले भी, और माँ का तो बाकायदा एआई वीडियो बनाकर इनकी पार्टी ने डाला था कि सपने में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये वाला जो नारा है ना, मुझे लगता है कि ये अग्रेशन और वायलेंस इंसाइट करने वाला है, हिंसा भड़काने वाला है, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुनना चाहेंगे आपकी। देखिए समाजवाद, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, समाजवादी लोग हमेशा से संस्कृति और संस्कार का सम्मान करने वाले लोग हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संवैधानिक पद पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए, मुझे लगता है कभी भी ऐसी भाषाओं का प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है कि वो भी ख्याल रखें कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भी भाषा संयमित होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए, जो कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसी भाषा की, ऐसी जो नफरत वाली भाषा, इसकी देश की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे, इन नफरत की राजनीति की नींव किसने रखी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। उनकी सारी राजनीति नफरत पे चल रही है, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म तो आस्था का विषय होना चाहिए। और पार्लियामेंट, सदन चलाने की जिम्मेदारी जिस सत्ता दल की होती है, वही सत्ता दल सदन नहीं चलने दे रहा। सोचिए आप अंजना जी, कैसा हो गया इस देश में लोकतंत्र। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर किसी विपक्ष ने गलत किया है तो आप उसको पार्लियामेंट, सदन चलाइए और उसमें घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस तरह भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे विपक्ष की हो, चाहे उसने जिसने कर्नल सुफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी का बहन बोला था, तब भी सदन चलना चाहिए था, इसमें बहस होनी चाहिए थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उन्होंने बोला था, जाखड़ा जी बीजेपी के एमपी थे, जिन्होंने ये बोला था कि उनमें जो 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा था पहलगांव में, उनके वीरांगना का भाव नहीं था, उसमें भी बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर में। क्यों नहीं हुई बहस? होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा, बहस बिल्कुल होनी चाहिए। देश के सैनिक के साथ जो यहां पे देश के लिए जीते मरती जाबाज ऑफिसर, उनके खिलाफ बीजेपी का नेता बोलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए। रमेश बिदुड़ी तो पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको पार्लियामेंट से ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए और जिंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए था। आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी।
कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसकी इस देश में और लोकतंत्र सदन में कोई जगह नहीं होगी। आप पहले सत्ताधारी पार्टी को मिसाल कायम करनी होगी, ये उनकी दलील है। जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी 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 मिस्टर भदौरिया। 10 सेकंड। अच्छा, पूरा कर रहे हैं, बोलिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और ये मुझे जो लगता है भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस बात पे चर्चा सदन नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी को पता है 500 के ऊपर AQI हो चुका है, एयर पोल्यूशन जहर बन चुका है, लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया है। जिंदगी ज्यादा जरूरी है या सदन स्थगित करना ज्यादा जरूरी है, ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। हमारा आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है कि राजनीति ज्यादा जरूरी है, आपको तय करना पड़ेगा। हम सब जिंदा रहेंगे तो राजनीति होगी, हम आप जिंदा नहीं रहेंगे तो राजनीति मुर्दों पे नहीं होगी। ठीक है, धीरेन्द्र जी अब जवाब दीजिए। अखिलेश जी, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अब सिद्धार्थ जी भी मुझे लगता है जुड़ गए हमारे साथ। थोड़े सिग्नल्स वीक है सिद्धार्थ जी जहां बैठे हैं। अखिलेश जी, मतलब ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी, मतलब आप देखिए कि जब और प्रधानमंत्री ने कहा था, अच्छा उन्होंने याद दिलाया कि जितनी आप कब्र खोदेंगे उतने ही कमल खिलेंगे। पॉलिटिकली भी अगर आप देखिए, एनालिस्ट भी बताते हैं कि पीएम पर डायरेक्ट हमला बीजेपी को ही फायदा पहुंचाता है, और ये नीच है वाले शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं तब से ये चला रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री हो या नेता सदन हो या आदरणीय सोनिया जी हो या कोई और हो, किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना कतई जायज नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात यह है कि जो हमारे शीर्ष पे बैठे हैं, सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं, उनको भी नजीरें स्थापित करनी होंगी, उन्हें भी एक आदर्श रखना पड़ेगा, राजनीतिक आदर्श जिसे कहते हैं, जिसे सुचिता का आदर्श कहते हैं। चुनाव जहां प्रचार शुरू होगा, हर जगह घुसपैठियों से शुरुआत होती है, फिर भाषा की मर्यादा गिरती जाती है, अपशब्दों की झड़ी लग जाती है। समाज को बांटने के लिए कौन कौन से किस तरह की भाषा का और उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग होना शुरू होता है। विपक्ष के नेताओं के प्रति कैसी कैसी भाषा का प्रयोग होने लगता है, कैसे उच्चारण और कैसे कैसे उदाहरण दिए जाने लगते हैं। सत्ता पक्ष, सत्ता में जो बैठा है, सबसे बड़ी प्रथम जिम्मेदारी उसकी होती है। उन्हें इस तरह के मिसालें रखनी चाहिए। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं सर, आप नहीं, हम रिपीट नहीं कर रहे, हम बार बार इसलिए कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो सेल्फ गोल प्रूफ होता है उस पर तो आइए ना। नहीं, हम पॉलिटिकल सेल्फ गोल प्रूफ होता है ना। एक बार मणिशंकर अय्यर ने, मुझे आज भी याद है, आप लोगों का अधिवेशन चल रहा था, वहां पर उन्होंने नीच शब्द बोला। मतलब आप ये पॉलिटिकल पे आइए। आप ये कर, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल सेल्फ गोल हो गया तो वो बुरा है, और अगर कोई शब्दों का प्रयोग कर दे रहा है और उस पर उसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो बोलता रहे। ऐसा कुछ नहीं बोल रही, आप बोल रही हैं। मैंने शुरू में ही बोल दिया, वो भी उतना ही गलत है। तो आपको लिख के एफिडेविट पे साइन करके दूं। तो वापस आ रही हूँ। अगर आप इसको इलेक्टोरली भी देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा, लड़ते हैं जीतने के लिए ना, सत्ता में आएगा तब ना पॉलिसी बदलिएगा, कैसे हारने के लिए। तो उससे ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नुकसान पहुंचाता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अब ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको उठा रहे हैं। आप 5 बार ये सवाल पूछ चुकी कि प्रधानमंत्री पे सीधा हमला। हम तो कह ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा के कारण क्या उनकी छवि नहीं गिरती है क्या, या उनको सराहना मिलती है? क्यों हिला डाला ना? ठीक है, अगर वो भले ही उसका वोटों पे प्रभाव कम ज्यादा पड़ता हो न पड़ता हो, लेकिन क्या उनकी इमेज के लिए वो बेहतर है? ठीक है, दुनिया में बताया जा रहा है कि मोदी जी हेट स्पीच में सबसे ज्यादा हैं। इतने एक ही साल में इतने 100 हेट स्पीच वायरल हो रही है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव का प्रभाव, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। पर अब अखिलेश पीएम पर सीधा हमला करने से बचते हैं। देखिए भाई देखिए, हम लोग संस्कृति, मैंने पहले ही एक वर्ड बोला था ना, समाजवादी इस चीजों का राजनीतिक, हमारा किसी से वैचारिक मतभेद है और बिल्कुल रहेगा, डंकी की चोट पे रहेगा, लेकिन किसी से हमारा मनभेद थोड़ी है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि वो आपका को कांग्रेस ने कुछ कहा, कांग्रेस आपको कुछ कहती है, आप इसका झगड़ा हिंदुस्तान के ऊपर क्यों लादना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, सदन चलने दीजिए ना। सदन चलेगा तो यहां पे 140 करोड़ लोग जो परेशान हैं, जिनकी परेशानियां हैं, जिसके लिए हम करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो रहा है पार्लियामेंट चलने में, उस पार्लियामेंट को आप क्यों बंद करती है सत्ता दल? में पूछना चाहता हूं, क्यों आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।